हेलो स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में आज हम पढ़ रहे हैं बफर्ड रीड एंड राइट मेथड इन फाइल हैंडलिंग। ये पाइथन प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 60 है, पार्ट नंबर 5। और इस सीरीज को आप पढ़ सकते हो @evaret20 चैनल पर। इस चैनल को टाइप करना होगा आपको गूगल पर लिखना होगा @evaret20 एंड सब्सक्राइब करके आप पूरी सीरीज पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बीटेक सेकेंड ईयर, पाइथन प्रोग्रामिंग, लेक्चर नंबर 60, पार्ट 5, यूनिट नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास। सीबीएसई बोर्ड में जो पाइथन का लैंग्वेज, जो पाइथन का पेपर है या पाइथन का जो सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर नंबर 2, 12th क्लास का, नॉट 11th क्लास का, 12th क्लास का। तो 12th क्लास में हम पढ़ रहे हैं आज बफर्ड रीड एंड राइट फाइल मेथड। ये क्या होते हैं? तो बच्चों एक बात समझिए मेरी छोटी सी। अभी हमने फाइल हैंडलिंग के कुछ प्रोग्राम बनाए हैं जिसमें हमने फाइल के अंदर लिखना सीखा है कि फाइल के अंदर कैसे लिखा जाता है। दूसरा, फाइल के अंदर से उस मैसेज को रीड कैसे किया जाता है। सपोज दैट कोई फाइल हमारे पास बनी हुई है abc.txt, उस फाइल के अंदर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, तो उस मैसेज को हम पाइथन के प्रोग्राम से कैसे रीड करते हैं ये हमने सीखा प्रीवियस लेक्चर में। और उसी फाइल के अंदर अगर हमें कुछ लिखना है और कुछ लिखना है तो वो हमने लिखना भी सीखा विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड या राइट लाइन मेथड। ओके, लेकिन देखिए, जब हम किसी फाइल को टाइप करते हैं तो टाइप के समय पर वो जो मैसेज हम टाइप कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? सबसे पहले रैम के ऊपर जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर, यानी टेम्परेरी मेमोरी के ऊपर जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप इनपुट डिवाइस से इनपुट कर रहे हैं उसका एक बफर एरिया बना हुआ है, मेमोरी में एक बफर एरिया बना हुआ है, उस बफर एरिया में वो मैसेज चला जाता है। एंड देन उस मैसेज को आप उसके बाद क्या करते हो, फाइल में सेव करा देते हो, तो वो डेटा जो है परमानेंटली सेव हो जाता है। तो सबसे पहले डेटा कहाँ जाता है? रैम में। और जब आप अपनी फाइल को सेव कर देते हो तो वो रैम से वो डेटा हट करके आपकी फाइल में आ जाता है एंड देन वो फाइल पूरी की पूरी सेव हो जाती है, फिर वो परमानेंटली सेव हो जाती है। तो इसी चीज को हम पाइथन की प्रोग्रामिंग से कैसे करें कि जो डेटा हमारा बफर में जा रहा है क्या उस डेटा को हम फाइल में राइट कर सकते हैं? तो वो कैसे होगा? और उसी डेटा को, बफर वाले डेटा को हम रीड कैसे कर सकते हैं, वो कैसे होगा? तो आज का लेक्चर टोटल डिपेंड है बफर के ऊपर कि बफर से डेटा को कैसे रीड करना है और कैसे हमें राइट करना है। क्लियर है? सपोज दैट, एग्जांपल समझिए, सपोज दैट सपोज दैट ये आपके पास, सॉरी, देखिए, ये आपके पास रैम है, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपकी फाइल है, ये आपकी जो है फाइल है, इसका नाम है abc.txt। आपने सपोज दैट यहाँ पर ये लिख दिया ABCDEFG, ठीक है, आपने कीबोर्ड से ये टाइप कर दिया। तो कीबोर्ड से जो आपके पास कीबोर्ड था, यहाँ पर जो छोटे छोटे बटन बने हुए थे इस तरीके से, आपने जब टाइप किया तो वो मैसेज ये आ गया, कहाँ पर आ गया? रैम में आ गया, कीबोर्ड से रैम में चला गया, ठीक है, मॉनिटर पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने क्या काम किया, ये मैसेज लिख दिया और जैसे ही आपने abc.txt नाम की फाइल को सेव किया, क्या किया? सेव किया, तो ये डेटा, ये जो डेटा यहाँ पर था, ये सारे का सारा डेटा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सेव हो गया, परमानेंटली क्या हो गया? सेव, और यहाँ से ये डेटा हट गया। आगे बात समझ में? इस तरीके से। तो अब मेरा कहना क्या है कि ये जो बफर बन रहा है, ये वाला जो बफर है, इस वाले बफर से ये डेटा यहाँ पर कैसे जाएगा और क्या हम इस बफर से डेटा को रीड कर पाएंगे?
तो एक तो हो गया राइट ऑपरेशन, ये जो फाइल में जाके राइट हो रहा है, दूसरा बफर से ये वाला डेटा हम कैसे रीड करें, वो बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो ये आज का हमारा टोटल लेक्चर है। तो इस चीज के लिए हमें इनपुट आउटपुट एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, तो वो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कराएंगे। दूसरा हमें मेथड की जरूरत पड़ेगी राइट मेथड की, दूसरा मेथड पड़ेगा जरूरत रीड मेथड की, और एक हमें बफर राइटर नाम का मेथड चाहिए, एक हमें बफर रीडर नाम का मेथड चाहिए। बफर राइटर नाम का मेथड इसलिए चाहिए कि वो बफर से उस फाइल में राइट करने के लिए, और रीड करने के लिए फाइल से वो डेटा लेगा, रैम में डालेगा और रैम से हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमें मेथड चाहिए। तो यही लिखा है इन पाइथन, ए बफर राइट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डेटा टू ए बफर which is temporarily storage area used to hold data before it is transferred to a destination। क्लियर हो गया? Buffering is a technique used to optimize input-output operation by reducing the number of direct read or write operation performed on the underlying devices। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज करेंगे, एक तो राइट मेथड, एक फ्लश मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो कौन सा ऑपरेशन देख रहे हैं भाई? ये वाला राइट, हाउ टू राइट फ्रॉम बफर। बफर से हम किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए, ये राइट मेथड है, हाउ टू राइट। ये जो है ये है आपका हाउ टू राइट एनी मैसेज टू ए फाइल फ्रॉम बफर, फ्रॉम बफर। हम बफर से जो हमारे पास मैसेज होता है उस मैसेज को किसी फाइल के अंदर कैसे लिखें उसके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें इनपुट आउटपुट नाम का जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये मैंने इंपोर्ट करा लिया। नाउ विद ओपन kbc.txt नाम की एक फाइल बनाई और उसको किस मोड में रख दिया? WB मोड में। WB का मतलब होता है बाइनरी मोड में, राइट बाइनरी मोड में। अब देखिए बफर के अंदर जो डेटा जा रहा है, रैम के अंदर जो डेटा जा रहा है वो ABCD की फॉर्मेट में नहीं जा रहा होगा, वो किस फॉर्मेट में जा रहा होगा? बाइनरी फॉर्मेट में जा रहा, तो इसलिए मुझे इसको बाइनरी फॉर्मेट में लिखना पड़ा। एंड देन एज एफ क्या बना दिया? इसका एलियास बना दिया, एक रेफरेंस बना दिया कि ये जो है kbc.txt का ये स्टार्टिंग एड्रेस इस एफ के पास होगा। अब हमने क्या काम किया? एक यहाँ पर ऑपरेशन लिया, एक वेरिएबल लिया फाइल, फाइल इज इक्वल टू इनपुट आउटपुट डॉट, इस इनपुट आउटपुट जो इंपोर्ट किया था इस इंपोर्ट का एक मेथड होता है बफर राइटर। क्या होता है? बफर राइटर। तो इस बफर राइटर को हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भैया आपको इस एफ नाम की एड्रेस पर जाकर के कुछ लिखना है, और एफ एड्रेस किसका है? kbc.txt का है। आगे बात समझ में? ये जो आप देख रहे हैं ये फाइल, ये जो है फाइल ये है kbc.txt। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ये क्या है? ये एफ है। तो हम बता रहे हैं इनपुट आउटपुट से कि आपको इस एफ पर जाके यहाँ से कुछ लिखना चालू करना है। अब लिखने का काम करता कौन? राइट मेथड। तो हम क्या कह रहे हैं? फाइल डॉट राइट बाइनरी में लिखिए किसको? हेलो को। तो ये हेलो कहाँ लिखा जाएगा भाई? यहाँ पर लिखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये आएगा किसके अंदर? रैम के अंदर। किसके अंदर? बफर राइटर। बफर राइटर के मतलब ये राइटर जो है बफर में लिख देगा, तो रैम के अंदर जो है वो लिखा गया, ये डेटा आ गया कीबोर्ड से। अब इस डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो ये ट्रांसफर तब होगा जब आप इस फाइल को क्लोज करोगे। तो क्लोज करने के लिए जैसे आपने पहले लिखते थे एफ डॉट क्लोज, तो यहाँ पर क्लोज ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? फाइल डॉट फ्लश लिखते हैं। फाइल डॉट क्या लिख देते हैं? फ्लश लिख देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसे होता है। तो देखो मैं भाई एक काम करता हूँ, ये वाली चीज अभी यहाँ से गायब कर देता हूँ। मैंने ये यहाँ से गायब कर दी। ठीक है, अब देखो ये प्रोग्राम वही लिखा हुआ है, इम्पोर्ट इनपुट इम्पोर्ट आयो, इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए जो हमारे पास क्या है? इनपुट आउटपुट जो हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड है या फिर आपका मॉनिटर है।
तो विद ओपन केबीसी डॉट टेक्स्ट डब्ल्यूबी मोड में एज एफ फाइल इज इक्वल टू इनपुट आउटपुट या आईओ डॉट बफर राइटर एफ डॉट 24। ये 24 क्या है? 24 ये है कि इतने चंक्स का डेटा रैम से उठाइए फाइल में लिखिए, रैम से डेटा उठाइए फाइल में लिखिए। अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये चल जाएगा, काम करेगा इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, फाइल डॉट राइट लिखिए, क्या लिखिए? बाइनरी फॉर्मेट में इसको, इस मैसेज को लिखिए। चलो मैं इस मैसेज को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक लाइन चेंज कराने के लिए स्लैश एन नोट दे दिया। ऐसे मैंने यहाँ पर फाइल डॉट राइट दोबारा लिखा दिस इज माई सेकेंड लाइन। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया। देखो कुछ समय के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, हटा दिया। चलो इस केबीसी नाम की फाइल का नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर केबीसी की जगह में जेडबीसी कर देता हूँ। एंड देन इसको मैंने रन किया, तो रन तो हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। अब देखते हैं ये जेडबीसी नाम की फाइल बनी है क्या। तो चलो चलते हैं अपने कोड की ओर। तो मैंने देखा यहाँ पर जेडबीसी नाम की कोई फाइल बनी है क्या भाई? ये बन गई, देखो जेडबीसी। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन किया लेकिन इसके अंदर मैसेज नहीं आया। कौन सा मैसेज नहीं आया? ये वाला मैसेज नहीं आया जो मैंने लिख रखा था, दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन और दिस इज माई सेकेंड लाइन। ये नहीं आया। तो ये कब आएगा भाई? ये डेटा कहाँ चला गया? इस समय ये डेटा किसके अंदर है? रैम के अंदर है। किसके अंदर है ये डेटा? रैम के अंदर है। अब रैम से डेटा इस फाइल के अंदर कब आएगा? जब रैम इसको फ्लश कर देगी। तो फ्लश करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर FILE फाइल डॉट फ्लश, फ्लश करा दो भाई, रैम को खाली करा दो। एंड देन इस प्रोग्राम को यहाँ से क्या करिए, रन करिए। जैसे आप रन करेंगे और उस फाइल को ओपन करेंगे जेडबीसी को, तो आप यहाँ पर अपना आउटपुट देखेंगे, दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ पाइथन, दिस इज माई सेकेंड लाइन ऑफ पाइथन। बात समझ में आ गई? इस तरीके से। तो ये हो गया कि हम किसी फाइल के अंदर बफर से डेटा उठा करके कैसे लिख सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब ये जो आपने फाइल के अंदर डेटा लिख दिया, इस डेटा को आप कैसे रीड करेंगे? तो हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम बफर, बफर से डेटा रीड कैसे करते हैं? तो बफर से रीड करने के लिए फिर दोबारा हमें फाइल को ओपन मोड में लाना पड़ेगा। तो हमने लिखा है इंपोर्ट इनपुट आउटपुट विद ओपन केबीसी डॉट टेक्स्ट आरवी मोड। आरवी का मतलब होता है रीड बाइनरी फाइल एज एफ। ठीक है, फाइल इनपुट आउटपुट बफर्ड रीडर, यहाँ पर मेथड लेना पड़ा और इसके अंदर क्या पास करा दिया? एफ को। और इस एफ के थ्रू हम फाइल की हेल्प से रीड कर सकते हैं। तो देखिए फाइल डॉट रीड मेथड मैंने लिखाया, तो फाइल डॉट रीड क्या करेगा? बफर से डेटा को रीड कर लेगा और किसको दे देगा? के को दे देगा, और के को हम क्या करा देंगे? प्रिंट करा देंगे। चलो देखते हैं भाई आउटपुट। तो मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ कट किया था, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कर दिया। ठीक है, ऊपर वाला जो मेथड है देखो, ये तो राइट कर रहा है और नीचे वाला मेथड क्या कर रहा है? ये रीड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? रीड करने का। विद ओपन, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लो, विद ओपन केबीसी डॉट टेक्स्ट आरबी मोड में फाइल को ओपन करिए। ये हो गया ओपन। नाउ इसको रन करा देते हैं। तो देखो ये मैसेज आ रहा है मेरा, यही लिखा था मैंने। ये मेरी यहाँ पर देखो पहली लाइन आ रही है, स्लैश एन चेंज की आ रही है, दिस इज माई सेकेंड लाइन आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके लिए एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाइए, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज फॉर बफर रीड एंड राइटर, तो भैया ये कंबाइंड प्रोग्राम भी हो गया। ये आपका कंबाइंड प्रोग्राम ही तो है। ओके, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर बच्चों बस यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच।